नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अभी प्रत्यय पढ़ रहे हैं, अभी हमने एक दो प्रत्यय पढ़ लिए हैं और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। और आज हमारा एक नया प्रत्यय है और वह है क्षत्रि सानच। सानच प्रत्यय, क्षत्रि और सानच प्रत्यय की हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों जो प्रत्यय हैं वह दोनों ही साथ में चलते हैं, दोनों वर्तमान कालिक है ना। और जो है एक जो है धातु के है ना, धातु के एक परस्मैपदी धातु से और एक होता है आपके आत्मनेपदी धातु से होता है ना। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे, हम चलते हैं क्षत्रि प्रत्यय जो आपका है ना, उसके हिसाब से उसके नियमों को अगर हम देखते हैं तो देखेंगे सबसे पहला जो आपका नियम आता है वह यही आता है कि यह जो प्रत्यय है ना, यानी कि क्षत्रि प्रत्यय वर्तमानकालीन अर्थ में, ठीक है, वर्तमान का अर्थ देता है ये प्रत्यय है ना, अर्थ में परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक है। पहला आपका नियम जो आपको याद रखना है वह है कि आपका जो ये प्रत्यय है वर्तमान कालिक अर्थ में, तो ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वर्तमान कालिक अर्थ में परस्मैपदी धातु के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक है, परस्मैपदी धातु के साथ प्रयुक्त होता है। नंबर इसका 1 आपका जो नियम है वह ये है। अब क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड नियम की बात करें तो क्षत्रि प्रत्यय में क्या होता है ना, जो आपका ये श है ना, क्या है आपका श और त जो है ना, श और त, श और त की इत संज्ञा होकर, है ना, क्या बचेगा इसमें से, है ना, श की इत संज्ञा होने पर, ठीक है, श की इत संज्ञा होने पर क्या हो जाएगा आपका, अत शेष रहेगा, अत शेष रहेगा। ठीक है, किस किस की, स की, और आपका जो इसमें री है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, है ना, और आपका जो शेष रहेगा वह क्या रहेगा, री की इत संज्ञा हो जाएगी। ये जो आपका री है ना, री बोल रहे हैं हम इसको, इस री की इत संज्ञा हो जाएगी और अब बचेगा आपका अत। यानी कि देखिए हमको कैसे इसका जो है, ये है आपका, है ना, ये है, ठीक है ना, इस तरीके से है, इसकी इत संज्ञा कर दी तो ये बच गया और इसकी इत संज्ञा कर दी तो ये बच गया, यानी कि अत आपका शेष रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम देखिए। नेक्स्ट नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है ना, ताकि हमको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। किसी भी प्रकार का, है ना, क्षत्रि प्रत्यय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो है ना, क्षत्रि प्रत्यय में गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का गुण कार्य और वृद्धि कार्य नहीं होगा। किसमें कह रहे हैं हम, क्षत्रि प्रत्यय की बात कर रहे हैं। पहले हम क्षत्रि प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो है आपके क्षत्रि प्रत्यय से
बनने वाले शब्द, ठीक है, पुल्लिंग में किसके अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे, है ना, बताया है ये, किसके अनुसार चलेंगे, गच्छत के अनुसार, ठीक है, गच्छत के अनुसार। स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार, और नपुंसकलिंग में नपुंसक लिंग में बताइए, जगत शब्द के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार, जगत शब्द के अनुसार या समान चलते हैं, ठीक है। गच्छत नदी और जगत शब्द की तरह ये चलते हैं। ये आपका नियम हो गया, तीसरा या चौथा जो भी नंबर है वो आप नंबर लगाते हुए चले जाएं, ठीक है। अब देखो एक क्या होता है, एक छोटा सा नियम है क्षत्रिय प्रत्यय में, ठीक है, क्या करेंगे हम, पुल्लिंग में, है ना, जब भी आप पुल्लिंग में बनाएंगे, पुल्लिंग की जब हम बात करेंगे तब यहाँ पर अत के स्थान पर अन होता है। जैसे पठ के साथ आपने अगर क्षत्रिय प्रत्यय लगा दिया तो ऐसे पठत होता है, लेकिन पुल्लिंग की जब हम बात करते हैं तो वो पठन आ जाएगा, ठीक है, पठन आ जाएगा। दिक्कत है कोई इसमें, है ना। चलिए कुछ उदाहरण, ठीक है, नियम हमने देख लिए हैं, अब हमको देखने हैं कुछ उदाहरण। देखिए उदाहरण तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन फिर वही कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं, और प्रत्यय से जो बनने वाला जो रूप होगा या जो शब्द है वह आपके सामने आ जाएगा। जैसे हमने पठ का कर दिया, क्षत्रिय प्रत्यय कर रहे हैं, है ना। बचता क्या है यहाँ पर, देखिए बचता क्या है यहाँ पर, अत बचना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, पुल्लिंग में अन करेंगे, इसलिए क्या बन गया आपका पठता के स्थान पर पुल्लिंग में पठन बन जाता है, ठीक है। ये तो मूल रूप हो, मूल शब्द जो आपका बना है क्षत्रिय प्रत्यय के अनुसार वह पठत बना है, लेकिन पुल्लिंग में अगर आप देखेंगे तो वह क्या बनेगा, आपका पठन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से और देख लेते हैं कुछ शब्द, जैसे आपका हो गया लिख धन, क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है, मूल शब्द में क्या बनेगा आपका, लिख, है ना, लिख की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा आपका, लिखत, है ना, यही बनेगा ना, मूल शब्द तो यही बनेगा, ठीक है ना। अत बच रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, लिखन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका और देख लीजिए कुछ और है, जैसे आपका गम। अब यहाँ पर देखिए जब भी आप क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं, है ना, तो गम को हम क्या करेंगे, गच्छ में रखते हैं, है ना, और जब इसमें रखेंगे तो क्या बन गया आपका, गच्छत होना चाहिए, लेकिन गच्छन हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, हमने सारा नियम लिख लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दृश्य धन क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं, है ना, तो दृश्य को हम यहाँ पर पश्य में कन्वर्ट करते हैं और आपका बनता है, मूल शब्द आप खुद लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, और वो बनता है पश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चलते हैं ये रूप, ठीक है। और कुछ और लिखवाऊं, और लिखवाना है, ठीक है। जैसे आपका आ जाता है रक्ष धन क्षत्रिय बना लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट जो आपका शब्द बन रहा है वो लिख रही हूं, क्या बनेगा, रक्षण, ठीक है। रक्षत की जगह पे क्या बन जाएगा आपका, रक्षण बन जाएगा। क्री को कुछ उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है ना, जिनको इस तरीके से हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए
कुछ उदाहरण आपके सामने ऐसे आएंगे, जैसे कि आपका हो गया क्री, धन क्षत्रिय करेंगे, है ना, क्षत्रिय प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा, जो मूल रूप नहीं, पहले हम कुर्वन, ये बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट अब मैं वही लिखूंगी जो बनेगा। ठीक है, ची का देख लीजिए, ची को लिखिए, क्षत्रिय प्रत्यय करिए, क्या बनेगा बताइए, चिन्वन। ठीक है, कुछ इसके कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें इस प्रकार से रूप बनते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम में आता है स्ना, है ना, क्षत्रिय करोगे तो क्या बनेगा, सॉरी, क्षत्रिय करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्नान बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप, जैसे हम दा, है ना, दा धातु का करते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण है हमारे सामने, वो भी हम देख लेते हैं, और वो ऐसे उदाहरण है जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप दा से, दा धन आप क्या करेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय करिए, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ददत, क्या बनेगा, ददत। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्षत्रिय प्रत्यय कर रहे हैं। ठीक है ना, और वो भी आप अभी पुल्लिंग में कर रहे हो। ठीक है ना, स्त्रीलिंग में तो आपके, है ना, अंति लगेगा, इसलिए अभी वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, स्त्रीलिंग का हो गया। एक देखिए आप, जो आपका है हु, आप धातु के साथ अगर क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं, बिल्कुल अलग आपका जो है वो बनेगा इसका शब्द, और वो होगा जुहवत, ऐसा बनेगा, वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जुहवत। ये आपका जो है, इस प्रकार के जो आपके सामने उदाहरण आते हैं, ये जो आपके उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, और हमें जहां पर कंफ्यूज करना होता है वही तो देते हैं। इजी थोड़ी देंगे आपको, पट का थोड़ी बोलेंगे कि क्षत्रिय प्रत्यय बना दो और आप पठन लिख राइट करके आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, कंफ्यूजन आपको होगा। देखिए जब आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, इसलिए आपको मतलब उस सब्जेक्ट पर आपकी मास्टरी होती है ना, तो इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखी जाते हैं। ठीक है, एक देखिए आपका हन धातु के साथ आप क्षत्रिय प्रत्यय जब लगाते हैं तो बहुत ही अलग रूप बनता है ना, क्या बनता है, गणन। ये देख, ग है ना, ये ग, ठीक है, हाँ नहीं, ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अलग ही आपके शब्द आपके सामने, कुछ धातुओं के अलग शब्द बनते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए हम इसी तरीके से जो आपके स्त्रीलिंग में जो धातु बनती है उसके अंतर्गत भी हम देख लेते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में कैसे बनेंगे, है ना, स्त्रीलिंग में क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, कुछ है, कुछ शब्द थोड़े बहुत है जो वो लगा देते हैं हम। ठीक है ना, जैसे अब हम आपका जैसे पठ ही देख लीजिए, पठधन क्षत्रिय कर दीजिए। ठीक है, कर दिया, हमें स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ, है ना, तो क्या हो गया, पठंती, ये बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, पठंती बनेगा। लिख का कर लीजिए, लिख धन क्षत्रिय प्रत्यय कर लीजिए, क्या बना, लिखंती, ये बन गया। ठीक है, और क्या है आपके पास, है ना, और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम क्री का ही कर लेते हैं, है ना, क्री का ही अगर आप क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो आपका बनेगा कुर्वंती। ठीक है, क्या बन जाएगा, है ना, कुर्वती, कुर्वंती, ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, स्त्रीलिंग में कुर्वती बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, और कुछ ऐसे हैं, जैसे अभी स्नान, स्नान का ही बना लेते हैं हम, स्नान का बना लेते हैं, स्ना धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, क्या बन जाएगा, स्नाति। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के जब शब्द आते हैं हमारे सामने तो हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं कि कौन से प्रत्यय का ये है,
है ना। तो कभी कभी हमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें हो सके तो हमें उनको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने अभी बताया था आपको, हन धातु के साथ अगर आप स्त्रीलिंग में, है ना, क्षत्रिय प्रत्यय के स्त्रीलिंग रूप बनाना चाहते हो तो आपका बनेगा घनति, ठीक है। क्या बन जाएगा? घनति बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अस धातु के साथ, अस धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं आप, अस धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, ठीक है। और स्त्रीलिंग में अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपका बनेगा सती, और अगर आप इसको पुल्लिंग में बनाना चाहते हैं तो आपका बनेगा सन, है ना। याद रखना है, एग्जाम में ऐसे आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। दा का क्या हो जाएगा? ददती, ठीक है, इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ददती हो जाएगा, ठीक है। और पुल्लिंग में जो है आपके जगत के अनुसार चलते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। नपुंसकलिंग में, सॉरी, नपुंसकलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूँ नपुंसकलिंग के, ठीक है। नपुंसकलिंग के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, है ना। जैसे हमने पठ का ही देख लिया है ना, तो क्या हो जाएगा? पठत हो जाएगा, जगत की तरह क्या हो जाएगा? पठत हो जाएगा, ये हमने पठत कर दिया। लिख को कर लो, है ना, लिख को आप क्षत्रिय प्रत्यय कर लो, क्या हो गया? लिखत हो जाएगा, ये आपका लिखत बन गया, है ना। क्री, क्री को आप क्षत्रिय प्रत्यय बनाओ, क्या बनेगा? है ना, कुर्वंती, है ना, तो क्या बन गया? कुर्वता, क्या बन गया आपका? सीधा सा कुर्वता बन जाएगा, ये बन गया आपका कुर्वता, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं आएगा। स्नात, है ना, स्नान का कर दीजिए, क्या बन जाएगा? स्नात, ये बन गया, है ना। अब आप देखिए हन में जब आप नपुंसकलिंग करने जाओगे तो क्या बन गया? घनत, ठीक है, घ्नता, घ्नता बन गया, है ना। अस का करने जाएंगे, क्या बन जाएगा? सन हो गया, तो ये सब तो हो जाएगा। नपुंसकलिंग की बात कर रहे हैं हम, है ना, और ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? ददत, सीधी सी बात है, इसका बिल्कुल इजी बन जाएगा, और वो हो जाएगा आपका ददत, ठीक है। अब बताइए कहां पर प्रॉब्लम है क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत, फिर हम सानच चलते हैं इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चले हम नेक्स्ट। देखिए आप घर पर बैठकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको जो है नई नई धातुएं मिलती रहेगी और नए नए रूप आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम क्षत्रिय प्रत्यय, सानच प्रत्यय की तरफ। क्षत्रिय हमने पढ़ लिया है, क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ लिया है, अब हम सानच प्रत्यय की तरफ चलते हैं, है ना। दोनों की एक ही संज्ञा होती है, ठीक है, दोनों की क्या होती है? एक ही संज्ञा होती है, इसलिए आपने तौ सत, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा। आप सोचोगे मैडम बता नहीं रही है ना, पर ये बता दिया, तौ सत, है ना, यानी कि इसकी जो इन दोनों की जो है, तौ यानी दोनों की, कौन कौन? क्षत्रिय और सानच, दोनों की सत संज्ञा होती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। सत संज्ञक जो आपके प्रत्यय हैं वो बताइए, तो क्षत्रिय और सानच दोनों ही साथ में चलते हैं। सेम नियम होंगे इनके साथ भी, क्या होंगे? वर्तमान कालिक अर्थ में आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु के साथ, आत्मनेपदी धातु के साथ, आत्मनेपदी धातु के साथ, धातु के साथ क्या होता है? सानच प्रत्यय होता है, सानच प्रत्यय होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सानच प्रत्यय होता है। अब देखिए इस प्रत्यय में क्या क्या होता है ना। सानच अगर हम प्रत्यय की बात करें, है ना, किसकी बात करेंगे? सानच प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? श और च की, श और च की, श और च की इत संज्ञा
होकर, च और च की इत संज्ञा होकर क्या हो जाएगा, श और च की इत संज्ञा होकर क्या बच गया आपका, आन बच जाएगा, आन बचता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी आन को, है ना, यही जो आपका आन है वह किस आन के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, जब भी हम जो है सानच प्रत्यांत रूप बनाएंगे तब उसमें आन की जगह हम मान लगाते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत तो किसी भी प्रकार की गुण और वृद्धि का जो है कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन सानच प्रत्यय में, है ना, सानच प्रत्यय में हम क्या करेंगे, उपधा में, है ना, स्वर, उपधा का जो स्वर है उसका स्वर को, उपधा के स्वर को, उपधा के स्वर को गुण कार्य करते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। बिल्कुल ही सरल चीज है। सानच प्रत्यय किसमें चलता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आत्मनेपदी जो धातु है उसके साथ सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। दोनों ही प्रत्यय वर्तमान कालिक है, ठीक है ना, दोनों ही जो आपके प्रत्यय क्षत्रिय और सानच दोनों ही वर्तमान कालिक है। सानच का श और क्या हो जाएगा, च, जब लोप हो जाता है, इत संज्ञक होकर लोप हो जाता है तो आन शेष बचता है, और इस आन को हम क्या करते हैं, मान में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा सानच प्रत्यय में प्रत्यांत, है ना, सानच प्रत्यय के अंतिम पद प्रत्यांत जो धातु है ना, सानच प्रत्यय के अंत में जो धातु बचती है उसके उपधा के स्वर को क्या कर लेते हैं हम, प्रत्यय में धातु की उपधा को ऐसे लिख दो, धातु में उपधा के स्वर को हम गुण कार्य कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ठीक हो गया है, ठीक है, गुण कार्य कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात। इसके अलावा देखिए सिर्फ एक चीज और बचती है और वो है आपकी कि सानच प्रत्यय के अंतर्गत, है ना, क्या है, सानच प्रत्यय में, है ना, जो शब्द रूप बनते हैं, है ना, जो रूप या शब्द, ऐसा नहीं लिख के सानच प्रत्यय में लिख लीजिए, पुल्लिंग के रूप, पुल्लिंग के रूप राम के समान, ठीक है। सानच प्रत्यय में स्त्रीलिंग के रूप किसके समान, लता के समान तथा नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग के रूप फल के समान चलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये यहाँ पर आकर आपका खत्म हो जाता है सानच प्रत्यय। अब हमको इसके कुछ उदाहरण देखने हैं, तो हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण में जब भी हम देखते हैं तो पहले हम धातु लगा लेते हैं, फिर प्रत्यय लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपके जो रूप या शब्द बनते हैं, है ना, जो रूप या शब्द बनते हैं, है ना, जो शब्द बनेंगे वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सानच की बात करते हैं। देखिए जो आपकी लभ धातु है, ठीक है, लभ धातु के साथ आप क्या कर रहे हो, सानच प्रत्यय जब लगाते हैं तो आपका शब्द बनता है लभमान। क्या बनता है, लभमानः। अब ये किस में बनेगा, ये आपका बनेगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, देखो स्त्रीलिंग में हम यहीं पर देख लेते हैं लभमाना, ठीक है। और आपका जब नपुंसक लिंग की बात करते हैं तो फलम फले फलानी, है ना, तो क्या हो गया, लभमानम, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है प्रत्येक, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और
नपुंसक लिंग में कुछ परिवर्तन के साथ बनते हैं। ठीक है, देखिए लिखिए एध, एध का करेंगे एध धातु के साथ सानच प्रत्यय जब करेंगे तब बनेगा एधमान, एधमान पुल्लिंग में, एधमाना स्त्रीलिंग में, एधमानम किसमें बनेगा, नपुंसक लिंग में बनता है। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से यज, यज धातु के साथ लगाइए, यज धन सानच, किसके साथ, यज धन सानच प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो बन जाएगा यज मान, किसमें, पुल्लिंग में, और यज माना, है ना, यज माना किसमें बन गया आपका, यज माना आपका बन गया स्त्रीलिंग में, और यज मानम, मानम किसमें बन गया आपका, पुल्लिंग, सॉरी नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम आराम से बना सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे आपके सामने आ जाएगी, है ना, क्या बन जाएंगी, कुछ ऐसी धातुएं आ जाएंगी जिसके बाद जब आप क्या करोगे, सानच प्रत्यय लगाएंगे, नी को लगाएंगे, है ना, तो ई का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको गुण कार्य करना है, क्या करना है, गुण कार्य करना है। ने धन क्या बन गया, आन बन गया है नी से। ठीक है, देख लीजिए एक बार पूरी तरीके से समझ लीजिए, एक में ही समझ में आ जाएगा। ने धन आन बच जाता है। अब बताइए यहाँ पर ए और आ दोनों आ गया है, तो अब हमको कौन सी संधि करनी है ना, है ना, जैसे ने धन अनम कर दिया था हमने, तो हमने क्या बना दिया था, बता दीजिए क्या बनाया था, नयना, नयन बनाया था, नयनम ऐसा कुछ बनाया था। अयादि संधि का करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका नयमान। ठीक है ना, किसमें आपका, किसमें बनेगा, नयमान। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा नयमाना, स्त्रीलिंग में बन गया। ठीक है, फिर बन गया आपका नयमानम, किसमें बन गया आपका, सॉरी नपुंसक लिंग में बन गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया एक, आप देखोगे मुद धातु के साथ, मुद धातु है ना, तो क्या कर रहे हैं हम, उपधा में जो स्वर है उसका हमको क्या करना होगा, गुण करना होगा। उपधा में जो स्वर है उसका हमको क्या करना होगा, गुण करना होगा। और जब भी हम गुण कार्य करते हैं तो आपका बन जाएगा मोद मान। क्या बना, मोद मान बना, मोद माना बन गया, और फिर आपका बन गया मोद मानम। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक, मोद मानम हमने कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे रुच धातु के साथ, है ना, जब हम सानच प्रत्यय करते हैं तो उसका क्या रूप बनता है, देखेंगे शब्द क्या बनेंगे, सभी में देख लेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, है ना। तो रुच, रुच धन सानच आप प्रत्यय करोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, गुण करना होगा, और रोच मान हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग में आप देखेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में अगर आप देखेंगे तो आपका बन जाएगा रोच मान। और आप इसी तरीके से नपुंसक लिंग की अगर बात करेंगे तो रोच मानम बन गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुछ आपकी ऐसी धातुएं हैं जिनसे हमको क्या करना है ना, सानच प्रत्यय करना है, और वह इंपॉर्टेंट है, उनको हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जो है आपका, है ना, दा धातु के साथ आप क्या करोगे, सानच प्रत्यय करेंगे, तो बताइए क्या बनता है, किसके साथ, दा धातु के साथ की हम बात कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सानच प्रत्यय बना रहे हैं, किसके साथ, दा धातु के साथ। बताइए क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा, द दान, ये बन गया। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, क्या बनेगा, द दाना, ये बन गया। देखो, है ना, ध्यान से आपको इसमें देखना होगा, इस धातु के साथ बिल्कुल ही अलग रूप बन रहे हैं। ठीक है ना, तो जहां जहां पर अलग रूप बनते हैं वहां पर उनको आप इंपॉर्टेंट कर देना, और उनको, उन धातुओं को आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, तो फिर क्या बन जाएगा आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द दा नम बन जाएगा।
ठीक है ना। पुल्लिंग नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा आपका ददानम, ठीक, क्या बनेगा ददानम बन जाएगा, ठीक है, ददानः ददाना ददानम, ठीक है, क्या बनेगा ददानः ददाना ददानम, ठीक है ना। फिर देखिए आप देखिए क्री धातु के साथ आप क्या करोगे सानच करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, है ना, सीधा सा है कुर्वाणः कुर्वाणा कुर्वाणम, ठीक है, क्या बनेगा कुर्वाणः, ठीक, कुर्वाणा कुर्वाणा और क्या बन जाएगा कुर्वाणम, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में ऐसी तरीके के जो है पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर आप, है ना, अगर आप जैसे बताती हूं मैं आपको ज्ञा धातु के साथ, है ना, किसके साथ ज्ञा धातु के साथ आप जब सानच प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनेगा जानानह, क्या बनेगा जानानह, ठीक है, फिर जाना ना, ठीक है, देखो है ना बिल्कुल ही अलग शब्द है, ठीक है, फिर बन जाएगा आपका जाना नम, ठीक, ये बन गया आपका नपुंसक लिंग के अंतर्गत, है ना। इसको भी आप इंपॉर्टेंट डाल देना, कभी भी इस प्रकार के आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब बताइए कुछ और हो तो आप खुद लगा कर देखेंगे, है ना, खुद ही आप इसी प्रकार से घर पर आप बैठकर चार्ट बना सकते हैं, है ना, और सानच प्रत्यय के साथ जितनी भी धातुएं हैं सबको जोड़कर आप उसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों ही रूप आप बना लेना, ताकि आपको जो है कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आपको ये दोनों ही प्रत्यय जो है कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। आज हमने शानच और छत्री और सानच दोनों प्रत्ययों को देख लिया है ना, और दोनों ही प्रत्ययों की एक ही संज्ञा होती है, सत्संज्ञा होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। दोनों ही प्रत्यय वर्तमान कालिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और दोनों ही प्रत्ययों के अंतर्गत किस प्रकार से शब्द बनते हैं, है ना, धातुओं के साथ, ना धातु के साथ लगते हैं तो फिर धातुओं के साथ जो नवीन रूप बनते हैं ना, ऐसा बता सकते हैं किस किस प्रकार से चलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और हो सके जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपका क्या कह सकते हैं कि जितना आपको अनुभव होता चला जाएगा और आप जल्दी जल्दी से इस काम को कर पाएंगे, यानी कि आप प्रत्ययों को पहचान भी लेंगे और जल्दी से किसी भी धातु के साथ उसका वापस नवीन रूप भी बना सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।